स्वागत है आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग की एक और नई क्लास में। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रिकॉन्सिलेशन इन कॉस्ट अकाउंट एंड फिनांस अकाउंट। सर रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनांस अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब कि जैसे आप 11 में पढ़े होंगे रिकॉन्सिलेशन इन बैंक पासबुक एंड कैश बुक में होता था ना, रिकॉन्सिलेशन की बैंक बैलेंस को लेके चलते थे या फिर कैश बुक को जो है उसे लेके चलते थे और फिर बैंक बैलेंस से उसे मैच कराते थे, यानी रिकॉन्सिलेशन करते थे। तो उसी से हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके चलेंगे। जो चीज़ जुटेगा, कुछ आइटम घटेंगे, तब जाकर आपका जो है फिनांस अकाउंटिंग के बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक में दिया हुआ है। तो इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें जब आप ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ रिकॉन्सिलेशन करने का, तो इसमें क्या करो कि आप पढ़ क्या रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमेशा कॉस्ट अकाउंट को ही लेके चलना है, ठीक है। बैलेंस एज पर कॉस्ट अकाउंट, उसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। जो जुटेगा, जो घटेगा, वो क्या घटेगा क्या जुड़ेगा मैं बताऊंगा। पहले समझो किस तरह बनाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बैलेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग बैलेंस लिया, कुछ जुटा कुछ घटा कुछ जुटा, तो फिर आपको जाना है फिनांशियल अकाउंट पे, ठीक है। इस तरीके से करना है। और जब ये चीज़ बनाओगे, तो जैसे ये फिनांस अकाउंट यहाँ है, ये यहाँ है, कुछ आइटम होगा जिससे फिनांस अकाउंट बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग को इसके बराबर ले आना है। समझ में आया। कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ ऐसा चीज़ होगा, मान लो कुछ ऐसा आइटम हुआ, फिनांस अकाउंट घट रहा है, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को भी घटा जाए, यानी कि फिनांस अकाउंटिंग को भगवान मान लो। अगर फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग को बढ़ा दो, फिनांस अकाउंटिंग घट रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग को घटा दो, यानी कि इसको गॉड मान लो, GOD गॉड, कि भाई तू अगर घटेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी घटेगा, और फिनांस अकाउंटिंग बढ़ेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में घटेगा। अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग घट रहा है, तो क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे। सर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग घट रहा है तो क्या फिनांस अकाउंटिंग घट रहा होगा, नहीं। ये देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग घट गया, फिनांस अकाउंटिंग से मुंह मिलाने के लिए क्या करोगे, बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया। अब मान लो कि फिनांस अकाउंटिंग बढ़ गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को फिनांस अकाउंटिंग से मिलाने क्या करोगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिनांस अकाउंटिंग को पढ़ो, फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है तो कॉस्ट अकाउंट को बढ़ा देंगे, नहीं तो घटा देंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,28,755 रुपया क्या है, फिनांस रिकॉर्ड यानी फिनांशियल अकाउंटिंग का बैलेंस दिया हुआ है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का बैलेंस कितना है, इतना। कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में फिनांस अकाउंटिंग दे दे या कॉस्ट, यहाँ दोनों दे दिया ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये समझाने के लिए इसलिए दोनों दे दिया। कोई दिक्कत हो सकता है एक वही देगा एग्जाम में, आपको घुमाएगा एग्जामिनर, आपको घुमाने के लिए सिर्फ एक बैलेंस देगा, उसी को लेकर चल के आपको क्या निकालना है, फिनांशियल अकाउंटिंग निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, या दोनों दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन किसको लेंगे, अब हम किस बैलेंस को लेकर चलेंगे, ये आप बताइए। सर हम तो कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंट के बुक को बैलेंस को लेकर चलेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन दी है, अब जुटेगा या घटेगा वो पढ़ना है, मैं बताऊंगा कैसे समझेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी निकालिए और एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। उसके लिए आपको हमने क्या बोला, एज पर कैश बुक, कॉस्ट बुक, यानी कॉस्ट अकाउंट का लिखिएगा, एज पर बैलेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, बैलेंस लिख दिए। अब अपने को जोड़ घटाव करना है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। देखो, अब एक बात बताओ, देखो क्या लिखा हुआ है, पहला ना पढ़ो, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट। तो वर्क ओवरहेड कहाँ होता है ये बताओ। आप फिनांस अकाउंटिंग मतलब समझते हो क्या, फिनांस अकाउंटिंग का मतलब कौन कौन समझता है। सर फिनांस अकाउंट मतलब कि जिसमें हम पीएल बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, समझ में आया। और कॉस्ट अकाउंट में क्या बनता है, कॉस्ट शीट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर नहीं पता तो लेक्चर नंबर 2 जाके देखो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वर्क ओवरहेड कहाँ का खर्चा है, फिनांशियल अकाउंटिंग का खर्चा है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का खर्चा है। सर ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का खर्चा। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग खर्चा कम हुआ है, अंडर रिकवर, क्या बोल रहा है, अंडर रिकवर, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम हुआ है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग में बढ़ गया होगा, यानी बोल दो ना। यस सर, यानी कि अगर ये फिनांशियल, एक सेकंड, देखो ये फिनांस अकाउंट है और ये कॉस्ट अकाउंट, ये दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हुआ, खर्चा कम हुआ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो बढ़ गया। अब फिनांस अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा सर। तो फिनांस अकाउंटिंग प्रॉफिट से बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेंगे,
घटा देंगे। और बोलो कोई दिक्कत? अरे यहाँ पर फिनांस अकाउंटिंग बैठा हुआ था और यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग बैठा था। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम हुआ, उससे क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर उछल के आ गया, लेकिन ये तो बेचारा यहाँ रह गया। तो हम तो, ये तो भगवान है, इससे मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत नीचे आ जाएंगे, यानी कि घटा देंगे। 3112 रुपया क्या होगा, माइनस हो। आओ देख लो, देख लो घटा दिया कि नहीं, लेस किया है ना। दूसरा पढ़ते हैं अब। बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ होता है, फिनेंशियल अकाउंट का खर्चा है या कॉस्ट अकाउंट का खर्चा है। ये भी अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसमें भी कॉस्ट शीट बनाते थे, हमें ये कॉस्ट अकाउंट का खर्चा है। ठीक है, क्या लिखा है, ज़्यादा रिकवर हो गया, ओवरहेड रिकवर इन एक्सेस, तो ज़्यादा रिकवर कर दिए, यानी कॉस्ट शीट का खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा ज़्यादा रिकवर किया तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन फिनांस अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ नहीं। फिनांस अकाउंट प्रॉफिट बढ़ा हुआ, तो हम जब कम हो रहा है क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ताकि फिनांस अकाउंटिंग से मैच कर सके। ठीक है, तो 1700 रुपया क्या होगा, जुट जाएगा। 1700 रुपया क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। समझ में आया कैसे ऐड हो रहा है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा कर दिए, खर्चा ज़्यादा रिकवर किया तो प्रॉफिट कम हो गया। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन फिनांस अकाउंट का प्रॉफिट कम नहीं हुआ, तो उससे मिलाने क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। डेप्रीसिएशन रिकवर, कॉस्ट अकाउंट में डेप्रीसिएशन 1250 माइनस किए और फिनांस अकाउंट में डेप्रीसिएशन 1120 माइनस किए, यानी इसमें ज़्यादा माइनस कर लिए, तो इससे प्रॉफिट मेरा क्या हुआ, कम हो गया। इसमें प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि इसमें खर्चा कम माइनस किए ना, फिनांस अकाउंट में खर्चा कम माइनस किया डेप्रीसिएशन, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया एज कम्पेयर टू कॉस्ट शीट। तो हम कॉस्ट शीट को मिलाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1300 रुपया। 1300 रुपया क्या करोगे, जोड़ दोगे। 1300 रुपया क्या करोगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन, अब मान लो मैंने डेप्रीसिएशन कॉस्ट अकाउंट में दिया 1250। ठीक है, तो इस 1250 से मेरा प्रॉफिट कम हुआ और यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा कम कहाँ हुआ, यहाँ ज़्यादा खर्चा रिकवर कर लिए ना, तो इसलिए मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कम हो गया। कम हो गया तो उससे मिलाने के लिए बढ़ा देंगे। ठीक है, ये देखो बढ़ा दिए 1300 रुपये। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन ये मत करना कि इसको अलग से इसको अलग से, ये सब धंधा मत करना। डेप्रीसिएशन दोनों के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, एक में देखो, अब आप समझ नहीं पा रहे होगे, मैं जान रहा हूँ ये पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू, कॉस्ट अकाउंट में क्या बोल रहा है, देखो कॉस्ट अकाउंट में कितना खर्चा हो गया डेप्रीसिएशन का, 1250। ठीक है, और इसमें कितना खर्चा किए, 11,200। तो अब इसमें से अगर बात बताऊं तो किसका प्रॉफिट कम होगा, सर ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कम खर्चा हुआ ना, तो इससे प्रॉफिट, तो इससे इसमें ज़्यादा खर्चा हुआ, 12,500 घटा दिए, तो इससे प्रॉफिट हमारा कम हो गया। लेकिन इसमें भी प्रॉफिट कम हुआ भाई, लेकिन फिनांस अकाउंटिंग से ज़्यादा कम हो गया ना, समझ गए जी सर। तो क्या करोगे, फिनांस अकाउंटिंग से, बोलो फिनांस अकाउंटिंग से मैच करने के लिए क्या करोगे, सर जोड़ देंगे, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ देंगे। चलो समझ में आ गया। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अच्छा, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, सर हम लोग पढ़ बनाते थे पीएल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को पीएल में क्रेडिट कर देते थे। अच्छा, तो उससे क्या होता था, फिनांस अकाउंटिंग बढ़ जाता था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो हुआ नहीं, नॉट इंक्लूडेड, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या करेंगे, फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है, फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है, तो अपन कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ना। आओ 8,000 बढ़ा देते हैं, ये देखो 8,000 बढ़ा दिए। ठीक है, लॉस ड्यू टू ऑप्शन, अरे सीधा सिंपल लॉस हो गया फिनेंशियल अकाउंट में, तो फिनांस अकाउंटिंग घट गया, प्रॉफिट घट गया, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, घट जाएंगे। सीधा सीधी भाई घटा दो, ये देखो 5,700 घट गए। बस क्वेश्चन समझना आना चाहिए बच्चे को। इनकम टैक्स में, फिनांस अकाउंट में इनकम टैक्स पे किए, तो इनकम टैक्स पे करोगे तो प्रॉफिट आपका घट गया, फिनांस अकाउंटिंग घट गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, घट जाएगा। आ जाओ 40,300, ये देखो देख लो जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बैंक इंटरेस्ट कहाँ पर देते हो सर, हाँ बैंक इंटरेस्ट और ट्रांसफ़र भी फिनांस अकाउंटिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट देता है, तो उससे हमारा फिनांस अकाउंटिंग क्या हुआ, बढ़ गया। बैंक इंटरेस्ट दिया तो फिनांस अकाउंटिंग क्या हुआ, बढ़ गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो नहीं बढ़ा, तो क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को बढ़ा देंगे। ये देखो समझ में आया, यस सर।
ये पता चलना चाहिए कौन आइटम कहाँ से रिलेट करता है, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग से करता है या फिनांस अकाउंटिंग से। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फिनांस अकाउंट, तो भाई क्रेडिट हुआ यानी फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है। फिनांस अकाउंटिंग के पीएल में कोई भी चीज़ क्रेडिट होगा तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग तो बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करोगे, बढ़ा दोगे। 475 रुपया, ये देखो, समझ में आया? यस सर। लॉस हुआ है ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन फिनांस अकाउंट, सही बात है भाई, फिनांस अकाउंट में लॉस हो गया, प्रॉफिट घट गया, तो कॉस्ट अकाउंट क्या करो, घटा दो। आ जाओ 6750, ये देखो घटा दिए ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फिनांस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। और बोलता है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ही बनाने, ठीक है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया ना, ये तो बन गया अपना, बता दिया ना। हाँ, अब इन सब को जोड़ोगे, ये सब जोड़ देंगे, और यहाँ पर टोटल जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़े तो इतना आया, इसमें ये सब चीज़ घटा दिए, तो आप देखोगे ये निकल गया कितना, फिनांस कोड, और यहाँ से आपको आंसर पहले ऊपर लिख दिया था, देखो मैच कर गया, समझ में आया ना? यस सर। कोई ज़रूरी नहीं इस तरह से खन्ना बनाओ, डायरेक्ट भाई इसको लिखो और इस सबको नीचे लिखो और इस सबको माइनस कर दो, बस हो गया। बस समझ में आना चाहिए वो कौन घटाना है कौन, इससे ईजी यूट्यूब पर कोई नहीं समझेगा, कोई मास्टर नहीं समझेगा भाई, एकदम ईजी मीडियम में नहीं समझाया, ठीक है। इससे आसान सोचोगे तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर सर ये रिकॉन्सिलेशन कैसे बनता है भाई, ऊपर बनाया ना, जो भी चीज़ जुटेगा उसको क्रेडिट कर देना, और जो भी चीज़ घटेगा उसको डेबिट साइड में लिख देना, बस हो गया मेमोरेंडम अकाउंट। ये देखो यहाँ से जो जो चीज़ घटा ना, ये देखो ये घटा, पूरा कहाँ लिख दिए, डेबिट में, और जितना भी प्रॉफिट जितना भी जुटा उसको कहाँ लिख दिए, क्रेडिट में, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट होता है, और जो घट रहा है वो क्या होता है, डेबिट होता है। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन रहने दो भाई, बहुत लंबा है, वीडियो बन गया है 12 मिनट का, एंड फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा, तो भाई समझ में आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। अब इस कॉन्सेप्ट को देखकर आप अपने बुक के 2-4 क्वेश्चन निपटा सकते हो, ठीक है। आपको पता चल गया है कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, समझ में आया। और किसको भगवान मानना है, फिनांस अकाउंटिंग भगवान है, वो अगर बढ़ रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग बढ़ जाएगा, फिनांस अकाउंटिंग घट रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, और आइटम समझने में आना चाहिए, कौन फिनांस अकाउंटिंग का है, कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो सर उसके लिए कॉस्ट शीट बनाओ। कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट बनता है और फिनांस अकाउंट में पीएल, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट बनता है। ये सब ओवर हेड कहाँ जाते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट शीट का पार्ट है तो कॉस्ट अकाउंट है। समझ में आया? यस सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।